अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 टॉपिक हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। लास्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो उसमें क्या था कि जब वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आएगा तब कोई भी लिक्विड हमारे पास जो होगा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी से मैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम चेंज करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी चेंज हो जाएगा। कि जो एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। बाय चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर boiling point also change। अगर किसी भी लिक्विड को हमने लो टेम्परेचर पे बॉईल करना है तो ये कैसे हम करेंगे, उसके एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके। या कोई भी अगर हाई टेम्परेचर पे कोई बॉईल हो रहा है इट्स मीन उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जब कोई भी किसी भी लिक्विड का जब एक्सटर्नल प्रेशर होगा हाई होगा liquid require greater amount of heat to equalize its vapor pressure to external pressure। क्या हमने देखा है, liquid can boil at low temperature by changing external pressure। इसी तरह if liquid have high vapor pressure external pressure, अगर किसी भी लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर हाई हो देन हाई वेपर प्रेशर is required to equalize these pressure। ये दोनों प्रेशर को इक्वल करने के लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन बताइए कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो हमें वेपर प्रेशर भी हाई करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑफ लिक्विड इज रेज्ड, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर लोअर एक्सटर्नल प्रेशर पे लिक्विड क्या करेगा, एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड इट बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। कि लोअर प्रेशर पे लिक्विड कम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लोअर टेम्परेचर पे ही बॉइल हो जाएगा। क्या है, एट लोअर टेम्परेचर लिक्विड absorb less heat लोअर एक्सटर्नल प्रेशर पे लिक्विड जो है कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, less heat and boil at low temperature। ठीक है, हाई प्रेशर पे ज्यादा हीट उसको चाहिए होती है और जो है बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाता है, और लोअर टेम्परेचर पे कम हीट चाहिए होता है और वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल है जो वाटर है। एग्जांपल क्या होगी कि जो वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है 120 डिग्री 1489 टॉल प्रेशर। क्या होगा, वाटर
बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री, ठीक है, या बॉइल होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसका प्रेशर क्या होगा 1489 टॉर, ठीक है। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। एंड बॉइल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन प्रेशर इज 23.7, ठीक है। पहले ये वाली कंडीशन कौन सी होगी, हाई वाली। जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई हुआ है बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो गया है। अब वो क्या कह रहा है कि 25 डिग्री पे उस टाइम वो बॉइल होगा एट 23.7 टार, ठीक है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, कम हो गया। अब मरी, जब हम मरी की बात करते हैं वहां पे वाटर बॉइल होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे 700 टार होता है। वाटर बॉइल एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू 700 टार प्रेशर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो 700 होता है और वो 98 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा। इसी तरह हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वहां पे वाटर 69 डिग्री पे जो है बॉयल हो जाता है। क्यों? वहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 323 टार हो जाता है। At Mount Everest, water boil at 69 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम हो गया। जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना हाई एक्सटर्नल प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, अब हम जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको आर्टिफिशियली बढ़ा भी सकते हैं। जो लिक्विड है हमारे पास बॉइलिंग वाटर है उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे कैसे? जो प्रेशर कुकर है उसको यूज करके। इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये जो मरी हिल और माउंट एवरेस्ट वाला ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या कह रहे हैं कि आर्टिफिशियली हम उसको कैसे इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज बाय यूजिंग प्रेशर कुकर। हम यूज करते हैं ना प्रेशर कुकर, ठीक है। अब उसका वर्क क्या होगा? आर्टिफिशियली हम लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो है प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। प्रेशर कुकर इज अ क्लोज कंटेनर। ये होता क्या है? एक बंद कंटेनर होता है। अब जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा या जो वाटर के वेपर्स होंगे वो बाहर नहीं निकल सकते। जरा ऊपर से क्लोज होगा तो वो बाहर नहीं एस्केप कर सकते। इन दिस वे दे डेवलप मोर प्रेशर इन द कुकर, ठीक है। जब वो बाहर नहीं निकल सकते तो कुकर के अंदर ही प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, उस वजह से क्या है जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जो एज मोर हीट इज अब्सॉर्ब इन वाटर, वाटर ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा और जो फूड है वो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर, इंक्रीज प्रेशर के अंदर वो क्या हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी, ठीक है। इसका हमने क्या देखा है कि आर्टिफिशियली हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं प्रेशर कुकर को यूज करके। प्रेशर कुकर क्या होता है? क्लोज कंटेनर, ठीक है। ये एक बंद कंटेनर है जो वेपर्स बने हुए होंगे वाटर के, कैन नॉट escape from surface, ठीक है। लिक्विड के सरफेस से वो escape नहीं कर सकते। क्यों escape नहीं करेंगे? क्योंकि ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है। तो क्या होगा कि वहां कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, more pressure is developed, ठीक है। तो हाई प्रेशर से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब, वाटर जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हाई प्रेशर के अंदर जो है जो खराब होगी हमारी जो फूड होती है वो इजीली कुक हो जाती है।
अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, अब जो लिक्विड है यहाँ तक हमने देखा कि हाई प्रेशर पे आर्टिफिशियली हमने चेंजिंग की है। अब क्या है कि लिक्विड को हम लो टेम्परेचर पे भी बॉयल कर सकते हैं। जब वो लो टेम्परेचर पे बॉयल होगा तो वहां से ये डिस्टिल इजीली होगा। अब डिस्टिलेशन क्या होती है कि वाटर या कोई भी जो लिक्विड है उसको हमने प्यूरिफाई करना है बॉयल करके। ठीक है, बॉइलिंग के प्रोसेस के थ्रू जब हम किसी भी लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन। लो टेम्परेचर पे हम जब उसको डिस्टिल कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सा है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। Vacuum distillation. Liquid can distill easily at lower temperature. This is called vacuum distillation. इसको हम क्या नाम देते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन का। वैक्यूम डिस्टिलेशन है जो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है टाइम को फॉर डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड इज इकोनॉमिकल। ठीक है, माशाल्लाह से ये इम्पोर्टेंट है और जो टाइम है उसको ये सेव करती है। एडवांटेजेस क्या होंगे, नंबर 1 है इट डिक्रीज द टाइम फॉर प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए टाइम को कम कर देती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लेस फ्यूल इसको रिक्वायर होता है। ठीक है, बिकॉज लेस फ्यूल इज रिक्वायर्ड। द डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी कंपाउंड्स कैन बी अवॉइडेड। उसके बाद क्या है, इसके थ्रू हम जो डिकम्पोजिशन होती है उससे बच सकते हैं। Compound is avoided. अब इसके लिए एग्जांपल है ग्लिसरीन की ली हुई है कि ग्लिसरीन 290 पे बॉयल होती है और 700 टॉर प्रेशर पे, लेकिन ये इसी टेम्परेचर पे डिकम्पोज भी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या काम करेंगे, डिकम्पोजिशन से बचने के लिए एग्जांपल उसमें दी हुई है। ग्लिसरीन जो है बॉयल होती है एट 290 डिग्री एट 760 टॉर, लेकिन वो इसी प्रेशर पे, इसी टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज भी हो जाएगी। इसी पॉइंट पे वो अगर बॉयल होती है तो वो डिकम्पोज भी हो जाएगी। अब क्या है कि इसकी डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हम वहां पे चेंजिंग लाएंगे। क्या है कि जो ग्लिसरीन है वो 290 पे वो डिस्टिल फिर नहीं हो सकती, डिस्टिलेशन का हम काम कर रहे हैं ना, तो 290 पे फिर वो डिस्टिल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज भी हो रही है। कितना डिस्टिल है, 290
290 डिग्री। अच्छा, जब हम वैक्यूम के अंदर बात करेंगे तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा ग्लिसरीन का वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे थे तो वो 290 था, लेकिन जब हम वैक्यूम के अंदर इसको लेके जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है 210, ठीक है। और 50 टार पे इस पॉइंट पे ये डिस्टिल हो जाएगी, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर विदाउट डिकम्पोजिशन एंड कैन बी प्यूरिफाइड इजीली। ये हमने ओवरऑल बात की कि अब वैक्यूम के अंदर उसने कहा कि हम देखते हैं जब हम इसको वैक्यूम के अंदर लेके जाएंगे, जो वैक्यूम डिस्टिलेशन हमने देखी है, तो उसमें क्या होगा, ये इजीली उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ग्लिसरीन का अंडर वैक्यूम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन इज reduced to 210 degree at 50 torr। तो इस पे जाके वो डिस्टिल हो जाएगी, डिस्टिल एट दिस टेम्परेचर एंड बी प्यूरिफाइड। तो यहाँ तक हमने इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर है उसका रिलेशन देख लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।